हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। सबसे पहले बच्चों, आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, ये आज जो है मैं आपको एक सैम्पल पेपर दे रहा हूँ। एक्चुअली प्रैक्टिस पेपर जो है उसका नाम दे रखा है, बट एक्चुअली ये एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपको क्लास 12th में जो फर्स्ट टाइम आपके MCQs में आपको जो 40 क्वेश्चंस आने हैं टर्म फर्स्ट में, अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में आपके ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो सकते हैं टर्म फर्स्ट के। तो उसमें फर्स्ट टाइम CBSE जो है आपका MCQs एग्ज़ाम लेगी, इसमें कंडक्ट कराएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये नॉलेज नहीं है कि किस टाइप से MCQs उनको आएंगे। तो 3 जो हैं वो बेसिक CBSE ने दिए हैं कि एक तो मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी आपको MCQs आएंगे, सेकंड आपके जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं वो भी क्वेश्चंस आएंगे, असर्टेशन और रीजनिंग बेसिस भी क्वेश्चन आएंगे, और जो आपको टेक्स्ट पैराग्राफ है जैसे बिजनेस स्टडीज़, तो उसमें भी आपको MCQs आएंगे। तो भले ही MCQs तो आपके 40 हैं, ठीक है, और 40 मार्क्स के आपके जो MCQs हैं और 10 मार्क्स का आपका जो एक प्रोजेक्ट होगा, तो आपके टोटल हो गए 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा मार्च अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो वो आप पे कंडक्ट कराए जाएंगे, और साथ में ये भी एक आप सिचुएशन ध्यान रखिएगा कि अगर कोरोना की तीसरी अगर वेव आती है, थर्ड वेव आती है, तो CBSE की जो गाइडलाइंस है तो उसमें साफ मेंशन है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो बना रखी है, उसमें ये आप देख लीजिएगा, गाइडलाइंस जो दे रखी है कि अगर उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना जिसमें शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो भी आपके MCQs होंगे। तो जो आपका टर्म सेकंड है उसमें आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ MCQs की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैं एक सैम्पल पेपर दे रहा हूँ, आपको आंसर बताता जाऊँगा। अभी तो डायरेक्ट ही आंसर बताऊँगा क्योंकि ये जो है केवल एक सैंपल दे रहा हूँ मैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ देख रहे हो, जुड़ रहे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, है ना। अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी टाइम से पता लग जाए, क्योंकि केवल 2 मंथ्स ही हैं आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए क्योंकि अभी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल इसके ऊपर नहीं है, और जो भी कोई स्टडी मटेरियल आएंगे ज़्यादा उसमें 500 MCQs 400 MCQs, तो इतने ही MCQs आएंगे। लेकिन मैं आपको अपने चैनल पर चैप्टर वाइज MCQs की प्रिपरेशन करवाऊंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी इसमें मैं आपको इस सैम्पल पेपर के बाद में OMR शीट भी बताऊंगा कि किस टाइप की आपको वहाँ OMR शीट मिलेगी और आपको आंसर उसमें कैसे सर्किल करने हैं, ठीक है। तो देखिए, अकाउंटेंसी का है ये, और इंस्ट्रक्शंस 3 आपको दे रखी हैं इसमें कि दिस पेपर हैज़ 40 क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स ईच, सेकेंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एंड थर्ड आंसर द क्वेश्चंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी कोई आप MCQs का आंसर इसमें देंगे तो उसमें ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गिवन होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। अब इसमें 2 पार्ट हैं, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, तो आप बच्चे जो है उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अकाउंटेंसी क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, और ऐसे मैं इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी इकोनॉमिक्स क्लास 12 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप तीनों सब्जेक्ट उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ एक मैडम से, तो इंग्लिश में भी जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश के भी कैसे MCQs आएंगे तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प उसमें मिलेगी। तो इंग्लिश क्लास 12 की प्लेलिस्ट से आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो इसमें डायरेक्शंस दी है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 18 ऑल द क्वेश्चंस हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डैश मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, वेयर एज डैश मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू डिफरेंट हेड्स। तो यहाँ पर मैंने टिक नहीं लगाए हैं,
ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको स्टडी कराऊंगा कि क्वेश्चंस पर आपको टिक नहीं लगाऊंगा, ताकि आप वीडियो को देखें और मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है सैम्पल पेपर की, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर आपको बताऊंगा। जो आगे की वीडियोज़ होंगी चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि वो आंसर आया है तो उसका रीज़न क्या है ना। तो जो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक है, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड सेकेंड जो फिल दी ब्लैंक्स है उसमें आंसर आएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए सेकेंड है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट about the profit sharing ratio, the profit and losses of the firm are to be shared equally by partners irrespective of their capital contribution in the firm. Option A is correct. This is true statement. Question number third, A and B are partners and they had rupees 40,000 and rupees 60,000 in their respective capital accounts on 1st January 2020. A paid in further 5,000 rupees 5,000 on 1st August 2020 and another rupees 5,000 on 15th November 2020. What will be the amount of interest on capital to be paid to A, assuming the rate of interest to be 6% per annum? देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि आंसर ही आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग स्टडी करिएगा, और जब आपकी ये जो पोर्शन आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आंसर है, और मैं भी आपको डिस्कस करके सॉल्व करके उसको बताऊंगा कि वो आंसर आएगा तो उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2562.5। क्वेश्चन 4 कि ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसमें जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ PQ and R during the year ending 31st March 2001 amounted to rupees 20,000, rupees 15,000 and rupees 10,000 respectively. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings has not been taken into consideration. Give necessary adjusting journal entry. तो journal entry के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 150, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, टू P's कैपिटल अकाउंट 250। तो ए इसमें आपका करेक्ट है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये भी आपका जर्नल एंट्री का है, तो मैं आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। ABC firm earned a profit of rupees 3 lakh during the year ended 31st March 2021. 10% of this profit is to be transferred to general reserve. What is the journal entry for the same? Option A is correct. Profit and loss appropriation account debit to general reserve 30,000. 3 lakh का 10% 30,000। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, गुडविल का आपका इसमें दे रखा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका गुडविल का। द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म एज फॉलोज। 2017 रुपीज़ 4 लाख, 2018 रुपीज़ 3,98,000, 2019 रुपीज़ 4,05,000, 2020 रुपीज़ 4,45,000 and 2021 rupees 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4-year purchasing taking the 5 years average profit. इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद 5 years की वैल्यू है तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी कोई वैल्यू आएगी 4 year बेसिस आपको कह रहा है इसमें, बेसिस ऑफ 4 year परचेजिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 17,54,400। Pick the odd one out. Option B is correct. Interest on partners' capital. What is the journal entry past
at the time of admission of a partner if a workman compensation reserve exists but there is no claim against it. Option B is correct. Workman compensation reserves account debit to old partners capital accounts in bracket in new ratio. Option B is correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. तो देखिए ये भी आपका रेशियो में डिवाइड करने का क्वेश्चन है. इसका मैं 9th का आपको आंसर बता देता हूँ. ऑप्शन बी करेक्ट है. 4:3:3. ठीक है ना. तो थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाएगी. हम इसको बाद में 10-10, 15-15 MCQs की स्टडी करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे. ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 है. आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे. क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके स्टडी कर लीजिएगा. मैं आंसर बता देता हूँ आपको. तो इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए 2,40,000. 11. एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ admission of a partner is that old partnership comes to an end and new partnership comes into existence and the firm contributes. Option A is correct. This statement is true. Question number 12. इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ. ये Q&TR पार्टनर्स का दे रखा है कि इन फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹60,000 and ₹80,000 respectively, they admitted A for 1/3 share in profits. A brought proportionate amount of capital. The capital brought by C would be. Option A is correct. ₹70,000. 13. The application money should be at least dash of the face value of the share. Option A is correct. इसको आप याद रखिएगा. 5%. क्वेश्चन नंबर 14 आप स्टडी कर लीजिएगा. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. थ्योरी क्वेश्चन भी आपको आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. 15. एज पर सेक्शन 43 द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द following is oblique are characteristics of preference shares. Option D is correct. Both A and B. A, it carries a preferential right to divide, and B, it carries the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholders on the winding up of the company. तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको आएंगे. तो ये जो भी आपकी थ्योरी है, जिस भी बुक से आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है. 16. देखिए शेयर्स के क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. इसमें होगा ऑप्शन ए ₹40,000 एंड ₹8,000. 17. फॉरफिटेड का आपका टॉपिक है इसमें. इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट देन द डिस्काउंट अलाउड on reissue of forfeited shares should be debited to the forfeited share account. बिल्कुल करेक्ट है. डेबिट किया जाता है उसको forfeited share account में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ट्रू. ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है. इसमें जर्नल एंट्री आपको दे रखी है कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री पास्ड व्हेन कंपनीज इशू शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू द कंपनी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. चलिए अब असर्टेन और रीजनिंग बेस्ड MCQs हैं. इसमें 2 हैं. बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा आएंगे. अब देखिए पहले 4 ऑप्शन आप स्टडी कर लीजिएगा. ठीक है. कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि बोथ असर्टेन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन ए. बी है बोथ असर्टेन ए एंड रीज़न आर ट्रू but reason R is not the correct explanation of ascertain A. C option, ascertain A is false but reason is true, and D, ascertain A is true but reason is false. तो ये 4 ऑप्शन आपको पहले से दे दिए जाएंगे. जितने भी क्वेश्चन देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे. ठीक है.
तो आपको इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड, और बिजनेस स्टडीज़ में भी। अकाउंटेंसी में 2 या 3 ही आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 असर्टेन है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, रीजन विड्रॉल मेड आउट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो जो ये आपको चारों ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं बता देता हूँ, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्टन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। 20 ए है आपका, कंपनी इज अफेक्टेड बाय द डेथ यूएनसी और bankruptcy of its members or shareholders, reason given है company has a separate legal entity distinct from its shareholders। अब इसमें चारों ऑप्शन आपके पास में है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, असर्टेन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, है ना, और अपनी थ्योरी बुक की, चाहे तो आप पे टी.एस. गरेवाल है या डी.के. गोयल है, चतुर्वेदी अग्रवाल है, कोई भी बुक है, तो आपको थ्योरी पोर्शन जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अब देखिए ये केस स्टडी है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इस तरीके की आपको केस बेस्ड MCQs भी आएंगे, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें देने हैं। ये इधर आगे जो है इसका रिमेनिंग पोर्शन आ गया, ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। वो क्वेश्चंस एक तरीके से ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं है, मैं बताऊं एक्चुअली आपको क्या है। ये आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की स्टडी करेंगे तो उसी में जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स सॉल्व करते हैं, तो उसी को क्वेश्चन में केस बेस्ड स्टडीज़ आपको बना करके दे दिया जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्टडी आपको करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से। जैसे आप जर्नल एंट्री करेंगे वैसे ही ये इसका नाम केस बेस्ड स्टडी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ प्रोबेबल रीजन टू ब्रिंग इन जेड एज अ पार्टनर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल, to acquire additional managerial skills, to see to benefit from the goodwill of jet। करेक्ट आंसर डी है इसमें आपका। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसकी आप स्टडी कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, राइट टू शेयर फर्दर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, एंड थर्ड, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ऐसे 23, upon the admission of Chet, the sacrifice for providing his share of profits would be done. Option A is correct by X only. Question 24. What is the amount of revaluation, profit or loss? इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ ₹70,000। ऐसे 25, what will be the treatment of general reserve? Option A is correct. It will be distributed between X and Y in the ratio of 3:2। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, तो ये था आपका फिर से केस स्टडी बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ये वो जो था आपका पार्टनरशिप बेस्ड केस स्टडी थी, ये आपकी जो है शेयर पर बेस्ड केस स्टडी गिवन है, ठीक है। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। शेयर्स इशू टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी मैसर्स VPS एंटरप्राइजेज वुड बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। 27, हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स of the company have been subscribed? C is correct, 2,49,900। तो ये आपको 5 क्वेश्चन इसमें गिवन है। What amount of calls in arrear would be reflected in the balance sheet? Option D is correct, ₹3,000।
What amount of shares forfeited would be reflected in the balance sheet? Option B 7,000. 30. What will be the amount shown under share capital in the balance sheet? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 25004000। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मैंने कल की वीडियो में ये बताया था आपको कि पार्ट ए से आपके 30 MCQs आएंगे। जिन्होंने ना देखी हो मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, कल मैंने वीडियो बताई थी, उसमें आपका चैप्टर भी मेंशन है, सिलेबस भी मेंशन है कि कौन कौन से चैप्टर आपको आएंगे, किस चैप्टर में से कितने न्यूमेरिकल आएंगे, कितने MCQs आपको आएंगे। ठीक है, तो जो ए पार्ट है उसमें 30 MCQs आएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो वो इस हिसाब से कर लीजिएगा कि किस पार्ट में, पता लगा आपने बी पार्ट की ज़्यादा तैयारी कर ली और केवल आपको MCQs 10 ही आने हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पता लगा आपने ए पार्ट की बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, बी पार्ट की आपने स्टडी अच्छे से नहीं करी, तो 10 MCQs आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से आने हैं, तो पता लगा वो आपके 10 MCQs की प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो इसलिए यूनिट फर्स्ट में आप मेरी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट वाली, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या आपके चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको जो है 30 MCQs आने हैं, पार्ट बी में आपको 10 MCQs आने हैं। चलिए, पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब डायरेक्शन है, इसमें 3 MCQs दे रखे हैं इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। 31. Preliminary expenses of ₹70,000 are shown in the balance sheet under which of the following the head? Option D is correct. Deducted from securities premium reserve. Right? 32. Which of the following is /are objective of financial statement analysis? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। आप इसकी बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, है ना। तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें इसके ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। 33. द करंट एसेट्स ऑफ NICE लिमिटेड आर ₹12 लाख, करंट लाइबिलिटीज आर ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज, इसको हम स्टॉक भी कहते हैं इन्वेंट्रीज को, ठीक है। सेकेंड नेम आर ₹35,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ₹1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स आर ₹90,000, ट्रेड पेबल्स are ₹75,000 and cash equivalents are ₹1 lakh. What is its quick ratio? जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 3.75। ठीक है, रेशियो एनालिसिस जो है वो आपका टॉपिक है, बहुत लेंदी आपका चैप्टर है, तो आपको उसमें फार्मूले बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे। चलिए, असर्टेन और रीजनिंग बेस्ड है, मैं आपको ऑप्शन बता ही चुका हूँ पहले कि ABCD में ये आपको आंसर पहले ही पढ़ने हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसमें टिक करना है। तो इसमें दो ही क्वेश्चंस गिवन हैं। फर्स्ट है आपका 34. असर्टेन इंटर फर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more एंटरप्राइज फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। और रीज़न है इसका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन of an enterprise as compared to other enterprises of the same industry। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो चारों में से जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 34 का। बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। 35. असर्टेन Purchase of machinery for cash will reduce the quick ratio of a company। और रीज़न है purchase of goods on credit will increase the current liabilities but the quick assets will remain unchanged। इसमें अगर आप देखेंगे इन दोनों को, अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो बी करेक्ट होगा। बोथ असर्टेन ए and reason are true but reason is not the explanation of not the correct explanation of ascertain। ठीक है, चलिए फिर आपका इसमें भी एक केस बेस्ड आ गया है आपका। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा पार्ट बी में कैसा आपका केस आएगा कि रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर गिवन टू क्वेश्चन। तो अब इसमें ये आप
बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके स्टडी कर लीजिएगा कि इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि आपको जो है ना सॉल्व करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की अपनी किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्जाम्पल्स की बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इलिस्ट्रेशंस आपको दे रखे होंगे आपकी बुक में, और ख़ासकर जो उसमें ईयर मेंशन करे हुए होंगे कि ये क्वेश्चन इस ईयर में आए हुए हैं, तो स्पेशली उन क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। इजी की भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ 36 का, कि व्हाट इज़ द अमाउंट दैट will be shown in revenue from operation in the statement of profit and loss. Option C is correct. 6,60,000. 37. What is the amount that will be shown in other income in the statement of profit and loss? Option B is correct. Rupees 10,000. 38. What is the amount that will be shown in total revenue in the statement of profit and loss? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 6,70,000। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं अपनी वीडियो में, ठीक है ना। तो विद सॉल्यूशन कि कैसे आंसर आएगा, तो वो भी मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो मेरे आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। 39. व्हाट इज़ द अमाउंट व्हाट विल बी शोन इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? Option D is correct, 1,15,000. And last question is, what is the amount that will be shown in other expenses in the statement of profit and loss? Option A is correct, 24,000. तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बेसिक एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप 40 नंबर तो पूरे कवर कर लीजिएगा, बाकी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 10 में से 10 मार्क्स भी जो हैं वो आपके आएंगे बहुत अच्छे से, तो 50 मार्क्स आप यहाँ पर पूरे कवर कर सकते हैं। वो आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में है कि कितने आपको जो है उसमें मार्क्स मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में से, ठीक है। अब मैं आपको एक OMR शीट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि देखिए आपको OMR शीट इस तरीके की मिलेगी। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान रखिएगा कि आपको केवल ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का ही आपको यूज़ करना है, आपको फाउंटेन पेन और जेल पेन का यूज़ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जेल पेन और फाउंटेन पेन जो होते हैं उनका यूज़ आपको नहीं करना, सिर्फ बॉल पेन का यूज़ करना है। आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट देखिएगा, 4th नंबर पर आप इस तरीके से आपको टिक नहीं लगाना, वो भी इनकरेक्ट है। आपको क्रॉस नहीं लगाना, वो भी इनकरेक्ट है। अगर आप आधे बॉक्स को सर्कल कर देते हैं, आधा जो है वो खाली छोड़ देते हैं, तो वो भी आपका इनकरेक्ट है। आपका करेक्ट 4th नंबर का माना जाएगा जब आप उसको पूरा सर्कल कर देते हैं, तो वो आपका करेक्ट है, ठीक है। और आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, एक बारी आप जिस ऑप्शन पर टिक लगा देंगे तो वही ऑप्शन जो है वो आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप चाहे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने पहले उस पर बी ऑप्शन टिक लगा दिया, फिर बाद में आपको लगा नहीं इसका सी ऑप्शन है तो मैं सी पे लगा देता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो बी ऑप्शन ही आपका एक्सेप्ट करेगा। आप उस पर इरेज़र का यूज़ भी मत करिएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप उस पर फ्लूइड का यूज़ भी मत कीजिएगा, तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप लगा देंगे बाद में तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपकी स्कैनर पे रखी जाएगी OMR शीट तो स्कैनर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कोई आंसर इसमें सर्कल करें, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप उसको जो भी टिक लगाएं वो सोच समझ कर ही लगाएं, ठीक है। वही आपका वैलिड माना जाएगा जो आप फर्स्ट टाइम इसको सर्किल करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दी OMR शीट, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना। मल्टीपल मार्किंग्स आर इनवैलिड। अब ये देखिए इस तरीके से आपकी OMR शीट आपको मिलेगी, 40 क्वेश्चंस आपके होंगे और नीचे साफ इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन होगी कि स्टूडेंट्स शुड नॉट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन, ठीक है। आपको कुछ भी इस लाइन पर नहीं लिखना है, ये बात क्लियर है। जो आपका स्कोर होगा वो नीचे यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो ये OMR शीट है, जब भी आप
एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक सैम्पल पेपर था जो मैंने आपको दिया है। अब हम इसकी तैयारी भी करेंगे स्टार्टिंग से। इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द ही इसी तरीके से मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे ही आपको ये वीडियो इसमें आपको मिले मेरी यूट्यूब चैनल पर, तो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड शेयर में भी ज़रूर इसको आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।